आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। ये पर्यायवाची जो शब्द हैं ये परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक परीक्षा में इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पर्यायवाची के जो अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उसके अलावा नहीं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे काक है, शब्द है काक। अगर हम काक काक शब्द की बात करें तो काक के बारे में जो पर्यायवाची आया है परीक्षा में वो आया काग, है ना, काग। इसी तरीके से आपका आया कार्ड, है ना। और जो इससे और भी संबंधित पर्यायवाची शब्द हैं वो परीक्षा में नहीं आए, उन पे हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, उस पर हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। समझ गए बात को? तो आज हम पहला अपना पर्यायवाची शब्द देखते हैं। क्या है, क्या बात है? पहला पर्यायवाची शब्द, सबसे पहला ही पर्यायवाची हमने देखा आज पानी के बारे में। क्या बच्चा? पानी। शब्द है पानी। पानी जो शब्द है उसके जो परीक्षा में क्या क्या शब्द पूछे, जैसे वारी, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरीके से तोय शब्द है। क्या है बच्चा? तोय, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरीके से सलिल शब्द है, ये भी पूछा गया है। और हम बात करें उदक, पानी का ही पर्यायवाची क्या है बच्चा? उदक। ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे नारी की। किसकी बच्चा? नारी शब्द है। नारी के पर्यायवाची आप देखें, ललना। क्या होता है नारी का पर्यायवाची? ललना। दूसरा आपका होता है बामा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बामा। इसी तरीके से वनिता, वनिता। और हम बात करें रमणी, क्या है शब्द? रमणी, रमणी। और अगर देखें तो कामायनी, क्या है शब्द? कामायनी, है ना। इस तरीके से ये। इसी तरीके से हम बात करेंगे अमृत, शब्द है अमृत। अमृत के क्या क्या महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जैसे सुधा, क्या है बच्चा? सुधा। अमीय, अमीय, है ना, इस तरीके से। और बात करें अमी, वहां पे अमी है, ये है अमी। ऐसी सुरभोग, क्या बच्चा? सुरभोग। आप शुद्ध जरूर लिखें, है ना, शुद्ध लिखेंगे, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। ऐसी हम बात करेंगे किसकी बच्चा? काक, शब्द है क्या बच्चा? काक। तो हम काक के बारे में देख लेते हैं। काक क्या है? जैसे काग, क्या लिखेंगे बच्चा? काग। इसी तरीके से काड़, काग को क्या कहते हैं? काड़। इसी तरीके वायस, क्या कहते हैं? वायस। इसी तरीके से हम कहते हैं पिशुन, पिशुन। इसी तरीके से शब्द है करट, क्या है बच्चा? करट, है ना। इसी तरीके से हम और देखें, जैसे है तमस, शब्द है तमस, ध्यान से देखें, तमस, है ना। तमस के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे तम, है ना। और क्या? तिमिस, तमिस, तमिस, है ना। शब्द है ध्वांत, ध्वांत। इसी तरीके से है अंधेरा, शब्द है बच्चा अंधेरा। अगर हम बात करें किसकी? चतुर, शब्द है एक चतुर, क्या है शब्द? चतुर। तो चतुर में देखेंगे पट, पट। और हम देखेंगे बेदखल, है ना। इसी तरीके से देखेंगे हाजिर जवाब, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, है ना। परीक्षा में पूछा गया चतुर का पर्यायवाची क्या है, तो हाजिर जवाब भी होता है। और दूसरा होता है फुर्तीला, फुर्तीला। इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना। जिससे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे कॉपी पर इनको नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। हमने उनको ही इसमें सम्मिलित किया है। अब आगे देखते हैं, हमने कहा चतुर तक कर लिया। अब हम अगला पर्यायवाची देखेंगे बच्चा, किसका? देखते हैं अपना चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है देखें, एक सोम, शब्द है सोम, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। शब्द है सुधांशु, सुधांशु, ये भी बच्चा चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसी तरीके से देखेंगे राकापथ, ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसी तरीके से शब्द देखा द्विराज, द्विजराज, शब्द है द्विराज, द्विजराज, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। विदु, क्या है बच्चा? विदु। विदु के बाद आता है मयंक, क्या है? मयंक। मयंक के बाद आता है राकेश, शब्द है राकेश। राकेश के बाद आता है हिमकर,
हिमकर। हिमकर के बाद आता है कलाधर। कलाधर, कलाधर के बाद आता है इंदु, और इंदु के बाद आता है मृगांक। क्या आता है बच्चा? मृगांक, है ना, चंद्रमा के। इसी तरीके से हम देखेंगे आज देवता के पर्यायवाची क्या क्या है। देवता में आदित्य, निर्जर और त्रिदश, ये कई बार पूछे गए हैं। एक आपका क्या है? आदित्य, दूसरा है निर्जर, और तीसरा है त्रिदश। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पक्षी। पर्यायवाची किसका देखेंगे? पक्षी के क्या क्या है? पक्षी को हम खग, खग है आपका नवचर, नभचर, फिर है बेहंस, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? पहाड़ की। ठीक है बच्चा, पहाड़ देखते हैं। पहाड़ में एक है गिर, क्या पर्यायवाची? गिर। गिर के बाद क्या है? महीधर, महीधर। महीधर के बाद आप देखेंगे तुंग, शब्द क्या है? तुंग, समझे? ये पर्यायवाची। हमने कहाँ तक? पहाड़ तक देख लिया, और भी कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखते हैं, जैसे पुस्तक। कई बार पूछा गया है पुस्तक के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो पुस्तक का पर्यायवाची काफी महत्वपूर्ण होता है। एक पुस्तक को सब लोग हम जानते हैं क्या कहते हैं? किताब। ये नहीं पूछा जाएगा, ये एक ही बार पूछा गया। फिर आपका था पोथी, ये पूछा जाएगा, पोथी। दूसरा ग्रंथ, शब्द है ग्रंथ, ये कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से हम देखते हैं बिजली। बिजली का देख लेते हैं क्या है पर्यायवाची। तो बिजली को हम क्या कहते हैं बच्चा? चंचला भी कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है, चंचला। दूसरा है सौदामिनी, सौदामिनी। ठीक है बच्चा, सौदामिनी के बाद देखते हैं तड़ित, शब्द क्या है? तड़ित, ये कई बार पूछा गया है। तड़ित के बाद देखते हैं छड़। छड़ भी किसका? बिजली का पर्यायवाची। ऐसे ही हम देखें किसका? धनवल्ली, धनवल्ली। फिर हम देखते हैं कोयल, शब्द है कोयल। तो आपको कोयल के पर्यायवाची बताने हैं, तो आपका पिक, पिक कई बार पूछा गया है। दूसरा आपका पूछा है सयामा, ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप याद कर लीजिए कोयल का पर्यायवाची का सयामा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लक्ष्मण की, है ना। लक्ष्मण जी के पर्यायवाची क्या है वो देख लें एक बार। तो लक्ष्मण के जो पर्यायवाची हैं, पहला पर्यायवाची देखिए, लक्ष्मण को बोलते हैं सौमित्र, सौमित्र। अनंत क्या होता है बच्चा? अनंत। अनंत के बाद शेष, और शेष के बाद होता है सुमित्रा, पुत्र, सुमित्रा पुत्र। ठीक है, उसी के बाद देखते हैं भीम। भीम की अगर पर्यायवाची देखें तो भीम को हम क्या बोलते हैं? भीषण। इसका काफी अच्छा पर्यायवाची शब्द है ये, भीम का भीषण। दूसरा आपका हो जाएगा भयानक, भयानक। ये ऐसे शब्द होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, ये आपको याद आना चाहिए। डरावना, है ना, ये किसके पर्यायवाची है? भीम के पर्यायवाची है, कई बार पूछे गए हैं। फिर भयंकर, भयंकर। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जैसे अर्जुन की आप देखिए। अर्जुन के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है धनंजय, क्या होता है बच्चा? धनंजय। दूसरे पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गुड़ाकेश, क्या होता है बच्चा? गुड़ाकेश। ऐसी हम बात करें पार्थ, क्या होता है बच्चा? पार्थ। पार्थ के अलावा होता है सब्यसाची, क्या होता है? सब्यसाची, ये भी काफी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। अब हम देखें राम के। राम के वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यही पूछे गए हैं। एक आपका पूछा गया अवधेश, क्या पूछा गया? अवधेश। दूसरा है अवध नरेश, है ना, अवध नरेश। इसी तरीके से हम बात करें पंडित की, किसकी बात करें? पंडित की। तो पंडित की अगर हम देखें तो सुधी, काफी अच्छा पर्यायवाची शब्द है सुधी, है ना। बात करें विद्वान, विद्वान, ठीक है। विद्वान के बाद बात करें कोविद, कोविद। फिर हम बात करें किसकी? बुध, बुध की बात करें। फिर है धीर, क्या बच्चा? धीर। फिर है विज्ञ, विज्ञ की बात करें विलक्षण, विलक्षण, ठीक है। अब हम बात करेंगे नदी। नदी काफी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछे जाते हैं, है ना, बहुत अधिक चांस रहते हैं। जैसे शब्द है तरंगिनी, तरंगिनी। शब्द है तटनी,
है ना। शब्द है आपका तरंगिणी, क्या बच्चा, तरंगिणी, है ना। शब्द है सरिता, क्या है बच्चा, सरिता। शब्द है वाहिनी, सॉरी वाहिना कर दो यहाँ पे, वाहिनी नहीं, वाहिना, ठीक है। आगे देखते हैं। शब्द है निम्नगा, निम्न गा शब्द है।